अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है? होप सो आप सब बच्चे ठीक हो। आज हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 24 आई थिंक सो 24 नंबर लेक्चर है। और आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छा, अगेन जो हमने स्टार्टिंग में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो हमने कहा था कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स होगी जिसको हमने एनालाइज करना है, ठीक है। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा रेशियो एनालिसिस का पोर्शन था वो अप टू 70% कंप्लीट हो गया और बाकी जो सा पोर्शन है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास बेसिकली हमने बताया था कि 4 टाइप्स की, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो, 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेजर टाइप्स आप कह सकते हो, जो कि यूज़ होती है और एनालिसिस के लिए जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। और उसमें सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो थी इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा क्या पर्पस होता था? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड वी हैव टू फाइनली आइडेंटिफाई द नेट प्रॉफिट विच अ कंपनी अर्न ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो ये हमारा होता था इनकम स्टेटमेंट का पर्पस। और इसके अंदर जो 3 फंडामेंटल्स कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती थी उसमें सबसे पहले आ जाता था आपका एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस आप जिसको कहते हैं। सेकंड आपका आ जाता था एसेट्स, वो रेवेन्यूज़। सो ये दो बेसिकली चीज़ों का इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेसिक रोल होता था। सेकंड जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो थी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर रिमेनिंग जो 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो यूज़ होती थी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू द एसेट्स ऑफ ए कंपनी एंड राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल और यू कैन आल्सो से इक्विटी ऑफ द कंपनी। सो ये हमारी बोथ साइड्स होती थी बैलेंस शीट की। और इन 2 स्टेटमेंट्स के हमने फाइनेंशियल एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट से मुराद ये है कि हमने इनको थॉरली पढ़ भी लिया ये होती क्या है। और उसके अलावा जो हमारा रेशियो एनालिसिस था वो नॉर्मली बेस करता था इन 2 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी इन्हीं पे। तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, जो कि यूज़ होती है कंपनीज़ के सिनेरियो में। और लास्ट वन थी या इसको एक और पार्टनरशिप के सिनेरियो में यूज़ होती है चेंज इन इक्विटी रेशियो स्टेटमेंट। और जो 4th फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगेन इंट्रोडक्शन की हद तक हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है स्टार्ट में, जब हमने अपने लेक्चर्स को यहाँ अपने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तभी हमने चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसाइजली डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनके कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं। और इस कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में आज का जो हमारी रेशियो हुआ है कैश फ्लो रेशियो। कैश फ्लो रेशियो बेसिकली क्या होती है कि आपने पढ़ा होगा कि कैश फ्लो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी रेशियो की जगह स्टेटमेंट आना था। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं जो आपके कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसको हम डिवीजन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर कि कैश जो हमारे पास आ रहा है या कैश जो हमारा जा रहा है ये उसके नेचर की बुनियाद पे वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। कुछ आपका कैश फ्लो जो सा होता है वो ऑपरेटिंग नेचर का होता है, कुछ आपका कैश जो सा होता है वो इन्वेस्टिंग नेचर का होता है और कुछ आपका कैश जो सा होता है फाइनेंसिंग नेचर का होता है। ये अब बेसिक थोड़ी सी कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम इसी लेक्चर में बाद में सॉरी थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम है।
सो फाइनेंशियल कैश फ्लो के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कैश फ्लो के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कैटेगराइज कर देते हैं 3 बेसिक टाइप्स के अंदर। वो कौन सी टाइप्स होती है उसको हम नीचे जाके डिस्कस अगेन करेंगे और थोड़ली डिस्कस करेंगे। सो अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन की हद तक के लिए क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन समराइजेज दी अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ कंपनी। मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, जो आपके पास कैश आ रहा है और आपके पास से जो कैश जा रहा है, मतलब कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो सा होता है, हम उसको डिफरेंट 3 टाइप्स की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वो जो आपकी एक्टिविटी है वो जिस कैटेगरी में फॉल करती है हम उसके अंदर उसको लिखते हैं। वो कैटेगरीज कौन सी है अगेन हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको कैश की पोजीशन बता रही होती है एक कंपनी के अंदर के कैश की इस वक्त क्या कंडीशन है, इस वक्त आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, सो वो इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, वो आपको बता रही होती है नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नेट प्रॉफिट, अच्छा नेट प्रॉफिट आपका क्या होता है, आपके जो रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो क्या नेट प्रॉफिट जो सा होता है वो आपका नेट कैश भी होता है, मतलब आपको नेट प्रॉफिट शो आ रहा है लेट्स सपोज $10,000, तो क्या आपके पास इस वक्त कैश की फॉर्म में $10,000 पड़ा हुआ है? ये एक मेजर क्वेश्चन है और नॉर्मली ये समटाइम इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट जो आपको बता रहा होता है ना, वो आपको टोटल प्रॉफिट बता रहा होता है। टोटल प्रॉफिट से मुराद ये है कि इसके अंदर आपके पास कैश की फॉर्म में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो भी है, और इसके अलावा जो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया लेकिन आपको भी मिला नहीं है वो प्रॉफिट भी यहाँ जो अभी आपके यहाँ कह रहे हैं कि डेटर्स की फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज इसको हम अगेन एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। आपने सेल्स की $50,000 की एक महीने, लेट्स सपोज इसे जुलाई में आपने 50,000 की। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपका 30% है वो क्रेडिट सेल है, ठीक है। मतलब आपके जो 30% है वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपके 15,000 जो डॉलर्स है वो आपके क्रेडिट सेल पे है। आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस आपके हुए हैं लेट्स सपोज 35,000 के, ठीक हो गया। या हम इसको 40,000 कर देते हैं ताकि एक ही कंसेप्ट में दो चीज़ें आ जाए। सो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा $50,000 माइनस $40,000 और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू $10,000, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आपको क्या बता रहा है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 है। अगर आप इस बेस पे डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन समटाइम गलत होते हैं, समटाइम नहीं नॉर्मली गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज आपको नेट प्रॉफिट बता रहा है कि आपको $10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब ये $10,000 जो उनसे है, आप इसकी बेस पे डिसीजन लेते हो कि यार मैं इस बेस पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक है उसमें $10,000 की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे तो आपको पता लगा कि मेरे पास तो कैश मौजूद ही नहीं है। वो क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि आपकी जो सेल्स थी वो 30% तो उधार हुई थी, मतलब $15,000 तो उधार पे थे। तो आपके पास बैलेंस कितना था, रेवेन्यू कितना हुआ आपके पास, अगर कैश की फॉर्म में देखें या कैश इनफ्लो हम कह देते हैं, कैश इनफ्लो आपके पास कितना हुआ इस मंथ में, सिर्फ $35,000 का, क्योंकि बाकी $15,000 जो है वो तो आपका उधार पे है। कैश आउटफ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो आपका और है 40,000, तो कैश डेफिसिट कितना हो गया
$5,000। मतलब ये कि आपको नेट प्रॉफिट तो 10,000 का हो रहा है, लेकिन कैश की सिचुएशन ये है कि आपके पास पिछले महीने जितना कैश था 5,000 उससे कम हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो उधार के एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, सो आप कभी भी नेट प्रॉफिट की बेस पे खाली डिसीजन नहीं लेते, आप अपने कैश बैलेंस की बेस पे भी डिसीजन लेते हैं कि आपके पास इस वक्त कैश कितना मौजूद है। अगर आप इसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते $10,000, आपके पास तो $10,000 मौजूद ही नहीं है, तो आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते थे? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन दैट रिगार्ड। ठीक है, सो ये एक छोटी सी मैंने सिनेरियो बताया था कि हमेशा आपका नेट प्रॉफिट कैश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। समटाइम आपका कैश बजट कुछ और बता रहा, कैश कुछ और बता रहा होता है और आपका नेट प्रॉफिट कुछ और बता रहा होता है। सो उसके बाद आपका आ जाता है हाउ टू यूज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बेसिकली ये आपको बताती है कि आपके ऑपरेशंस किस तरह अच्छे रन हो रहे हैं या नहीं रन हो रहे हैं, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। अब अगर हम इन तीन चीज़ों को ध्यान से देखें तो ये तीन चीज़ें ही कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर की तीन एक्टिविटीज़ की हमें तरफ ले जाएगी। मतलब सबसे पहले कि आपका ऑपरेशंस कैसे रन हो रहे हैं। ठीक है, सो ऑपरेशंस रनिंग में हमारी आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिस पे हम लास्ट पे जाते हैं, पहले दूसरे पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि फ्रॉम वेयर यू गेट योर मनी, कि आपके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया है। सो पैसा कहाँ से आने को हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इस तरह के पैसा हमने कहाँ से रेज़ किया है। इस टाइप की तमाम एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। के कहाँ से पैसा आ रहा है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कहाँ पैसा स्पेंड हो रहा है, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और जो ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा है, लेट्स सपोज कि आपकी एक फैक्ट्री है फैंस की। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के फैंस बनाते हो, तो आपने उसके अंदर पैसा कितना आ रहा है। अब ये ऑपरेशंस है ना, तो ऑपरेशंस के अंदर पैसा कब आएगा? जब आप वो फैंस को सेल आउट करोगे। सो इनफ्लो ऑफ कैश इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है? आप सेल आउट कर दो फैंस को। और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होगा? आपने उसके लिए सबसे पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल लेना है, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। ये जब पैसे चाहिए मतलब लगाने हैं आपने पैसे, तो ये आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपने जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे देने हैं, ये आपके ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा आउटफ्लो ऑफ मनी। सो ये आपकी क्या एक्टिविटीज़ हो जाएगी? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज़ दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग्स टू योर ऑपरेशंस, जिसमें आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आ जाएगी, चाहे वो अच्छा। अब ये वेरी करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। एक बैंक के लिए ऑपरेशंस क्या हो गए? उधार देना चीज़ें, वो लोन देना और सेविंग्स को रिसीव करना। ठीक है, सेविंग्स को रिसीव करना प्रॉफिट एंड लॉस या फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, और लोन देना जो डिफरेंट टाइप के वो लोन स्कीम्स ऑफर करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिहाज से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल को बाय करना और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको सेल आउट करना। सेकंड आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगेन क्या होती है कि आप किन सोर्सेज के थ्रू यू आर गोइंग टू जनरेट योर कैपिटल। अब इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी हुई थी। देयर आर बेसिकली 2 ways थ्रू विच यू कैन रेज योर कैपिटल। द फर्स्ट वन इज़ दी डेट। इन डेट यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व ए थर्ड पार्टी एंड यू रेज कैपिटल फ्रॉम देयर साइड। ठीक है, और द सेकेंड वन टाइप इज़ इक्विटी। इन इक्विटी यू आर गोइंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम योर ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो सेकेंड एक्टिविटीज़ आपकी होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज़ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन विच यू डिसाइड दैट इन विच सेक्टर और इन विच पोर्टफोलियो, इन विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू मेक योर इन्वेस्टमेंट। सो ये बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर की तरफ हम बाद में जाएंगे। अच्छा, इन्हीं को मैंने नीचे
डिटेल में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपकी आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। सेकेंड वन इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसको हम थोड़ली नीचे पढ़ते हैं। थर्ड वन इज़ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दैट फ्रॉम विच सोर्सेज यू आर गोइंग टू रेज योर कैपिटल। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगेन थोड़ा सा हम अगेन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट, इन अदर वर्ड्स इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने पे जितना एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस करना है, उसको सेल आउट, वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने पे जितना रेवेन्यू हुआ है, सो उससे आपकी जितनी जनरेशन हुई है कैश की उसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं, ऑपरेटिंग कैश कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। सबसे पहले रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस ही बात है, ऑपरेशन का पर्पस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। सो इनकी सेल से जितना आपको पैसा आएगा वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि आपने कुछ लेट्स सपोज लोन लिया और उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट जो से ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं चले जाएगा। कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जब आप जिस सोर्स के थ्रू आप कैपिटल को रेज कर रहे हो, दो सोर्सेज होते हैं, डेट और इक्विटी। डेट के थ्रू आप जब रेज करते हो तो आपको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होना चाहिए। ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होगा अगर आपका ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से नहीं है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से है और आपका मेन ऑपरेशन क्या है कि आप लोन प्रोवाइड करते हो लोगों को और लोगों से सेविंग्स लेते हो और सेविंग्स के अगेंस्ट आप उनको इंटरेस्ट पे करते हो, सो अगर आपके ऑपरेशंस जो उनसे है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो फिर तो आपकी जैसे बैंक है, सो इन दैट सिनेरियो आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट पेमेंट प्योरली एंड ट्रूली बिलोंग्स टू योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद इनकम टैक्स पे करते हो, अगेन ये आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है सेल करने से, तो उस पर इनकम टैक्स होता है, सो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद अपने सप्लायर्स को पे करते हो, अगेन ये वेजेस पे करते हो, रेंट पे करते हो, एनी अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट जोन से है फिक्स एसेट्स को, ठीक है। लेट्स सपोज आप इन्वेस्ट करके बाय करते हो एक फर्नीचर को, लेट्स सपोज आप इन्वेस्ट करके बाय करते हो स्टॉक को, स्टॉक बाय करते हो। सो अब क्या होता है, जब आप यहाँ आप किसी को लोन देते हो, वहाँ भी आप बैंक को लोन देते हो तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो फिक्स एसेट को आपने बाय किया तो उसकी सेल भी जो होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। मतलब जब आपने फिक्स एसेट को बाय किया तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन जब आप उसी फिक्स एसेट को सेल आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह जब आप स्टॉक को बाय करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। और जब आप उस स्टॉक को उसके अगेंस्ट जो सा बाय किया उसके अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। इसी तरह आप जब लोन दोगे तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, बैंक को लोन दे रहे हो, सो इन्वेस्टमेंट की तो वो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और अगेंस्ट डेट इन्वेस्टमेंट आपको जो रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इनको आई थिंक सो रहने देना चाहिए आज के लिए, आपको यही समझ आ जाए मोर देन इनफ। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कि आपने पैसा कहाँ से रेज़ किया, लेट्स सपोज आपने पैसा रेज़ किया इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी, दो फॉर्म्स में रेज़ कर सकते हो। सो डेट को जब आपने पैसा रेज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो ऑफ मनी। और जब इक्विटी की फॉर्म में आपने पैसा रेज़ किया अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ मनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा कि जब आपने डेट के पैसा लिया तो इंटरेस्ट इस पे पे करना पड़ेगा। सो वो इंटरेस्ट आप जो पे कर रहे हो वो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो ऑफ मनी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ आप इंटरेस्ट दे रहे हो अगेंस्ट योर फाइनेंसिंग। सो ये चीज़ को क्लैरिफाई करना। एक्टिविटीज़ समटाइम ऐसा होता है कि एक्टिविटीज़ आपको डिफरेंट बता देते हैं और यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी
फाइनल एग्जाम में समटाइम आ जाती है। सो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो क्या है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है अगेंस्ट योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अगेंस्ट योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह इक्विटी के अगेंस्ट आप उनको रिटर्न पे करते हो, तो वो रिटर्न भी आपकी किस में चले जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो ये बेसिक आज का लेक्चर था। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, आपके कैश से रिलेटेड, एक्चुअल कैश से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कैटेगराइज किया जाता है थ्री बेसिक एक्टिविटीज़ में। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच ट्रूली बिलोंग्स टू योर ऑपरेशंस। द सेकंड इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, ठीक है। इसी तरह द सेकंड वन इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगेन इसके अंदर क्या होगा, आपका आउटफ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इनफ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और थर्ड आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें आप कैपिटल रेज करते हो फ्रॉम डिफरेंट जो आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। सो उनके थ्रू आप क्या करते हो, कैपिटल रेज करते हो और उसके अगेंस्ट आप उनको इंटरेस्ट की और रिटर्न की पेमेंट करते हो। सो ये आज का आपका टॉपिक था। अगर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था और बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है, क्योंकि इसको हमने अभी आगे करना है और इसके आगे मेथड्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। सो इसको आपकी बेसिक्स लाजमी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका टॉपिक है। अगर आपको समझ नहीं आया किसी भी चीज़ की तो मुझे बता देना ग्रुप में, तो इसके लिए अलहदा हम फिर कोई सेशन चाहे रख लेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन से पहले हम इसको मेक श्योर कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, खुश